वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में CS 101 का जीडीपी देखेंगे जिसकी आज लास्ट डेट है। 4 जनवरी को ये ओपन हुआ था और 5 जनवरी को इसकी जो है वो लास्ट डेट है। स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में एक गवर्नमेंट है जिसने कोई प्लान किया है कि वो कोई नेशनल सोशल मीडिया की एक ऐप बनाएगी जिसमें यूज़र जो है वो साइन इन करेगा और यूज़र जो है वो अथेंटिकेट करेगा। अथेंटिकेट से मुराद है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएगा अपने CNIC नंबर से, और आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताना है या आपने अलाउ करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐप के ऊपर वेरीफाइड रहेगी, यानी उसकी इंफॉर्मेशन कैसे आप वेरीफाई करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल यूजर्स आएंगे इस ऐप में, तो आपने ये बताना है कि जब भी आप इस तरह की कोई भी नेटवर्किंग मॉडल क्रिएट करते हैं तो आपने कौन सा मॉडल जो है वो उसमें प्रोवाइड करना है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक रिकमेंडेशन देनी है कि मुझे क्लाइंट सर्वर मॉडल चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, या मुझे पीयर टू पीयर मॉडल चाहिए। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है देखें, जिस तरह आप भी मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रही हैं, ये मैंने एज अ क्लाइंट अपनी ये वीडियो अपलोड की यूट्यूब के सर्वर के ऊपर। आप सर्वर से चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो, तो यही हमने करना है ना काम, क्योंकि वो आपको यही कहता है कि आपने क्या काम करना है कि आपके पास मल्टीपल यूजर्स होंगे और उन मल्टीपल यूजर्स की बेस पर आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोग कुछ ना कुछ यूजर से इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर रहे होंगे। और पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे आप मेरी यानी मेरा नेटवर्क है, आप मेरे घर में है लेट्स सपोज, तो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास पीयर टू पीयर है, इसमें कोई सर्वर नहीं होता। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है, पीयर टू पीयर मॉडल जो है वो नहीं हो सकता। इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये 3 सोल्यूशन लिखे हुए हैं, यानी ये मेरे 3 आंसर्स हैं। आपने सिर्फ एक कोई भी एज इट इज जो है वो कॉपी नहीं करना, आपने तीनों को यानी तीनों की वर्डिंग को आपने जो है ना एक दूसरे से मैच करना है, मिक्सअप करके अपना आंसर सबमिट करवा देना है। अगर आप पेड जीडीपी मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको पेड जीडीपी जो है वो बनवा दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन द स्टेटमेंट, हम अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया ऐप की है, उसके अंदर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को जो है वो, हमारी जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो ज़्यादा सूटेबल चॉइस है। वो मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जांपल कुछ यूट्यूब से दी है, क्योंकि हमने अपने मोबाइल से अपनी ऐप पे जो है वो लॉगिन करना है। तो जब हम अपने मोबाइल से ऐप पे लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, जारी बात है हमारा डेटा सर्वर के पास चला जाएगा। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है ये हमारा ज़्यादा सूटेबल है इस चॉइस में। इसके अलावा देखें, ये इसमें मैंने आपको कुछ रीजंस लिख कर दी हैं, आपने इन तीनों रीजन में से कोई भी एक रीजन कॉपी कर लेनी है। और याद रहे कि आप लोगों ने ये जो रीजंस हैं इनको आपने एज इट इज कॉपी नहीं करना, यानी मेरी वर्डिंग एज इट इज जो है वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली हमारे पास जो रीजन बनती है उसको देखते हैं। फर्स्ट रीजन मैं लिखी है जी, सेंट्रलाइज कंट्रोल। इसमें क्या है, इसमें आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं अपने कंट्रोल को, इसको जरा इनेबल करते हैं और आपको मैं हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रलाइज कंट्रोल है। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है जी, इससे मुराद ये होती है कि गवर्नमेंट का ये गोल है कि आप प्रमोट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म चाहिए उनको जिसमें आप उनका CNIC गेट करें। तो देखो CNIC, आप क्लाइंट हो, क्लाइंट कौन होता है, जो अपने मोबाइल से, जैसे मैं अपने लैपटॉप से ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग जो है अपने मोबाइल से या लैपटॉप से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग क्लाइंट हैं। लेकिन मैंने अपलोड की यूट्यूब के सर्वर में, वो सर्वर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्लाइंट भी कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स भी कंप्यूटर्स होते हैं। तो सर्वर क्या करेगा, मैनेज करेगा हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को। जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड की, लाखों वीडियोस हो सकता है दिन में अपलोड होती हूँ, तो वो क्या कर रहा है, जो यूट्यूब का सर्वर है, यानी यूट्यूब का सर्वर से मुराद यूट्यूब का जो कंप्यूटर है, वो इस वीडियो को आपको रिकमेंड कर रहा है या आपको दिखा रहा है, या आपने चूंकि वीडियो सर्च की, मेरी वीडियो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप सेंट्रलाइज कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर आप सर्वर के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी आप सर्वर कंप्यूटर चला रहे हैं, आप किसी भी जो है वो पर्सन के CNIC के जरिए उसको गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पहला रीजन है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल यहाँ पे की जा रही है। दूसरी रीजन, डेटा इंटीग्रिटी। ये क्या होता है, इससे मुराद ये होती है कि आप फैसिलिटेट करते हैं किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को वेरिफिकेशन करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है, जिसमें हम इनहेंस करते हैं डेटा की क्वालिटी, डेटा की इंटीग्रिटी, और प्रमोट करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट डेटा। क्योंकि देखो, हमने CNIC लेना है, अगर आप मुझे अपना CNIC दे रहे हो, एक जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ठीक तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करो, ठीक है, यानी सही इंफॉर्मेशन आप दो। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो जाहिर सी बात है, मुझे तो नहीं पता कि आपने गलत दी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे
मेरे पास एक्यूरेसी नहीं है, मैं वहां पे गलत डेटा भी जो है वो ठीक मान रहा हूँ। तो ये हमारे पास दूसरा मॉडल है, यानी दूसरी एक रीजन आप कह सकते हैं। आप इन दोनों को भी मिला के लिख सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट गोल ऑफ प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग align well within the centralized control provided by the client server model as well as this is provided by the data integrity। आप इस तरह से वर्डिंग भी मिला सकते हो, लेकिन आपने एज इट इज वर्डिंग नहीं लिखनी है। फिर रियल टाइम इंटरेक्शन, ये आपके पास तीसरी वजह मैंने लिखी है। ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है सपोर्ट करता है रियल टाइम फीचर्स को, जिसमें हम लोगों के पास ये इंश्योर हो जाता है कि हमारे पास कुछ मेंटेन कर रहे हैं हम सिक्योरिटी को। यानी देखें, इसमें यह है कि आपका डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी ना एग्जांपल सिक्योरिटी से भी दे सकते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट हेडिंग आपके लिए क्रिएट की हुई है। सिक्योरिटी में हमारे पास ये होता है कि जब आप किसी भी, जिस तरह गवर्नमेंट के पास हो, आप अपना डेटा भेज रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपका डेटा सिक्योर रहे, आपका CNIC सिक्योर रहे। तो उसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आगे ऐप पे बैठा हुआ है या जिसने भी ऐप बनाई है, जैसे गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट अदारा है, वो जिम्मेदार होता है कि आपके डेटा को लीक ना होने दे। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है आपके कंट्रोल्स को, आपकी सिक्योरिटी को, जो कि एक असेंशियल पार्ट है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। आप अपना अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपने अपना जीमेल अकाउंट बनाया, व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया, तो आपका डेटा आप तक सिक्योर्ड है। ये व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है कि वो आपके नंबर्स किसी दूसरे यूजर को शो ना करे। ठीक है, तो ये रियल टाइम इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली क्लाइंट सर्वर मॉडल हमें ये प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके आगे द लास्ट पॉइंट हमारे पास, उसके आगे नीचे समरी है जी, हम उसको भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी में देखें तो सेंट्रलाइज अथेंटिकेशन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ये इनहेंस करता है आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इनहेंस करने का मतलब है कि ये आप लोगों को ये बताता है कि अनऑथराइज कोई आपके डेटा को एक्सेस तो नहीं कर रहा, यानी कोई हैकर्स आपके डेटा को एक्सेस तो नहीं कर रहा। तो ये सिक्योरिटी भी ज्यादा हमें जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे पास चार जो है वो मतलब ये आप कह लो कि इसमें से आपने सिर्फ 5 या 6 या हद 7 लाइंस लिखनी है अपने जीडीपी के आंसर में। ज्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर आपने ये इतना लंबा जीडीपी लिखने का मकसद ये था कि ये सबके लिए बनाया गया है। तो मेरे पास एक पेड आया था, मैंने उसको करना था, मैंने सोचा मैं आपके लिए वीडियो बना दूं। तो मेक श्योर आपने इनमें से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे कुछ लाइन आप पहले पैराग्राफ से उठा लो, 2 लाइंस आप दूसरे से, कुछ लाइंस तीसरे से, तो ये वाली आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपना जीडीपी जो है वो सबमिट करवाना है। और मेक श्योर अपनी वर्डिंग को, मैंने आपको समझा दिया है, अपनी वर्डिंग में आपने इसको जो है वो लाजमी तौर पर चेंज कर लेना है। अब देखो पीयर टू पीयर है, क्या होता है वाइल, अब ये अगर किसी को लगता है कि पीयर टू पीयर है, वैसे होता नहीं है। लेकिन पीयर टू पीयर मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ये इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये यूजर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके पास किसी दूसरे यूजर के पास चली जाती है। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं ना, तो देखिए जरा, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको हम कंप्यूटर कह रहे हैं, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, और ये भी कंप्यूटर है। ये इसके साथ कनेक्टेड होगा कंप्यूटर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये इसके साथ। देखें इसमें ना सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप फर्ज कर लो ये कंप्यूटर बी है, इस कंप्यूटर बी ने डेटा सेंड करना था इस वाले कंप्यूटर को। देखो अब ये सबके साथ कनेक्टेड है, तो हर बंदा इसका CNIC नंबर देख सकता है, इसका पर्सनल स्टेटस देख सकता है, इसका डेटा देख सकता है। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से खत्म हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ही ये है कि आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, विच इज ओवर रिक्वायरमेंट। चूंकि उसने पहले ही आपको कह दिया हमने CNIC नंबर के साथ सारा काम करना है, तो जारी बात है आपका ID कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका मतलब है कि ये पीयर टू पीयर मॉडल जो है ये किसी तरह से भी अथेंटिकेट नहीं है, या यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम रिकमेंड नहीं कर सकते। जबकि क्लाइंट सर्वर मॉडल आपका ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। दूसरा, कंट्रोल सारा सर्वर के पास है। मैंने अपना, जैसे देखो आप मेरे YouTube चैनल पे सिर्फ वीडियो देख सकते हो, मेरी इस वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो राइट्स नहीं है। तो ये हमारे पास जो है सिंपल आंसर था। आखिर में आपको दोबारा बताऊंगा कि आपने सिर्फ अपना आंसर जो है वो 6 to 7 लाइंस में लिखना है, इससे ज्यादा आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो राइट नहीं करना। इन द लास्ट, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। फाइनल टर्म प्रिपरेशन आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पे मिलेगी विद लाइव प्रैक्टिकल पेपर्स। तो अगर आप लोग पेड जीडीपी बनवाना चाहते हैं, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल का, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो कर, और आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इनफ जी, होपफुली आपका ये सारा कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।